हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और दोस्तों, मैं हूं आदर्श यादव। तो जैसा कि अर्थमेटिक में मेरी क्लास चल रही थी नंबर सिस्टम से रिलेटेड, और हम लोगों ने शायद उस पर नंबर सिस्टम से कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे। ठीक है, तो हम पिछली क्लास की ओर थोड़ा सा रिप्ले करते हैं। रिप्ले का मतलब देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या हमने पढ़ा था। तो नंबर्स की बात चल रही थी, नंबर्स मतलब संख्याओं की बात चल रही थी। नंबर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया और क्या क्या भी डिस्कस करना बाकी है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नंबर्स में हमने बताया था कि नंबर्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। ठीक, इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं हमारे वो दो टाइप्स के होते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर्स। फिर हमने बताया था जो रियल नंबर्स होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? रेशनल नंबर्स, और सेकंड टाइप इसका होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। हिंदी में देखते जाइए, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, इसके बाद इस पे आते हैं, यानी को हम अवास्तविक संख्याएं भी पढ़ते थे। इस पे रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, रियल नंबर अब यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, एक रेशनल और इरेशनल में। तो हम लोगों ने रेशनल नंबर्स के इसको छोड़ दिया था, इरेशनल को। रेशनल नंबर तक हमने पढ़ा था, रियल नंबर से रिलेटेड रेशनल नंबर पढ़ा, इरेशनल को हमने ड्रॉप कर दिया था, बोला था आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत जानकारी इस पे लेंगे। इसके बाद फिर हम आगे बढ़े रेशनल नंबर में। जब आगे बढ़े तो रेशनल नंबर भी दो प्रकार का मिल गया हमको। ठीक है, एक इंटीगर और एक फ्रैक्शनल। इंटीगर और फ्रैक्शनल, ठीक है। रेशनल नंबर था जो, वो भी इंटीगर और फ्रैक्शनल में दो में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल भी बोलते हैं। ठीक, इस पे हमने इंटीगर जो होता है वो हमारा क्या बोलते हैं इसको, पूर्णांक बोलते हैं हम लोग। और फ्रैक्शन जो होता है इसको फ्रैक्शनल मतलब डेसिमल वाले इसमें आते हैं। इसको हमने क्या किया, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ से हमने इंटीगर को ड्रॉप किया था, फिर हम फ्रैक्शनल पे पहुंचे थे। फ्रैक्शनल पे हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, वो थी टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग में क्या था, जो टर्मिनेट हो जाते, जो खत्म हो जाते थे, और नॉन टर्मिनेटिंग में जो लगातार चलते रहते थे, कभी खत्म नहीं होते थे, है ना। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली और हमने इससे फ्रैक्शन बनाना भी पढ़ लिया। ठीक है, तो ये बात हो गई फ्रैक्शन की, यानी डेसिमल की हो गई। हमने डेसिमल दो टाइप्स के पढ़े, कौन कौन से, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम इतनी जानकारी पिछली क्लास में ले चुके थे, यानी हमने इसको डिस्कस किया था पिछली क्लास में, इसको डिस्कस किया था, इन दोनों से हमने एक नंबर बनाया था, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और वो शायद हमारा क्या था, ये दोनों पार्ट्स क्या थे, कोर्स से बाहर थे, इसलिए हमने नहीं पढ़ा। हमने रियल नंबर को उठाया, इससे हमने रेशनल नंबर को डिस्कस किया। रेशनल नंबर के बाद हम लोग इंटीगर और फ्रैक्शनल में आए। इसकी जानकारी हल्की फुल्की ली इंटीगर की, लेकिन फिर हमने फ्रैक्शनल को उठाया। फ्रैक्शनल से हम लोग पढ़े नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हमने विधिवत पढ़ा, इन दोनों को। ठीक है, तो जो आज इस क्लास में नए हो वो लोग पीछे रिव्यू ज़रूर कर लें, पीछे वाले पिछले जो भी वीडियो हैं उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आपको जो डाउट्स होंगे वो आपको उससे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ तक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ तक पढ़ लिया था। अब बात आती है आगे इंटीगर की। ठीक है, तो इंटीगर्स जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? इंटीगर के भी अभी यहाँ पर दो टाइप्स आ गए नंबर। इसका फर्स्ट टाइप जो आ गया वो आ गया होल नंबर, और सेकेंड टाइप में आ गया नेगेटिव नंबर। ठीक है, जो आपका इंटीगर आ गया यहाँ से वो भी टू टाइप्स का हो गया, एक होल नंबर और एक नेगेटिव नंबर। अब फिर यहाँ से हम होल नंबर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक जीरो और एक नेचुरल नंबर। टू पार्ट्स में एक जीरो और एक नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। ठीक, तो अब हम यहाँ से इंटीगर्स की ओर बढ़ेंगे। इंटीगर्स में आगे देखेंगे कैसे क्या आगे होना है।
क्या क्या पढ़ना है आगे। ठीक है, इतना सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके थे पिछली क्लास में, और अब हमें जो करना है डिस्कस वो यहाँ से करना है, यानी इंटीगर से लेकर अभी आज इतना डिस्कस करना है नेचुरल नंबर तक। उसके आगे फिर जो भी है वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो लोग आज नए लोग वीडियो देख रहे हो, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो सर्वप्रथम वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आगे और अपडेट्स आएंगे वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है हमारी इंटीगर्स की। इंटीगर्स, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से देखिए, इंटीगर्स की बात आती है। पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। ठीक है, जो इंटीगर्स होता है पूर्णांक, उसका मतलब ही होता है पूर्ण अंक, जो अपने आप में क्या होता है, पूर्ण होता है। ठीक है, इंटीगर्स क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, जो अपने आप में खुद स्वयं पूर्ण होते हैं, उनको पूर्णांक बोलते हैं। और इंटीगर्स को हम नंबर लाइंस पे सरलता से, आसानी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इंटीगर जो होते हैं उनको हम नंबर लाइन पे सिंपली डिनोट कर सकते हैं। नंबर लाइन पे जैसे मान लो हमने लिखना चाहा, ये नंबर लाइन होती है, चूँकि इसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, केवल पॉजिटिव और निगेटिव यही दोनों आते हैं। ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 डैश डैश इनफाइनाइट, -1 -2 -3 -4 अप टू डैश डैश माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीगर्स को नंबर लाइन पर सिंपली डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एक और तरीका होता है कि जो पूर्णांक होते हैं, एक और परिभाषा हम इससे जान सकते हैं कि जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, डेसिमल इनमें नहीं लिए जाते हैं, केवल जो अपने आप में पूर्ण हो उनको ही हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो हमने इनको क्या किया, नंबर लाइन में डिनोट्स कर दिया। अब बात आती है नंबर लाइन के जो इधर लिखे, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीगर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीगर, यानी धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, इनको हम डिनोट करते हैं Z+ या I+ से। कौन से, 0 के इधर जो होते हैं, यानी पॉजिटिव होते हैं, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, है ना, 1 2 3 5, ये नहीं कि केवल 5 तक, इनफाइनाइट तक पॉजिटिव वाले जितने भी होते हैं उनको पॉजिटिव इंटीगर बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। 0 से जो इस तरफ होते हैं, -1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक, इनको हम बोलते हैं निगेटिव इंटीगर। निगेटिव इंटीगर ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं Z- या I-, Z- या I- से इनको डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो हमारा बचता है 0, जो 0 बचता है, ये ना तो पॉजिटिव है, ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। ठीक है, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ठीक है, तो ये थी बात धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक की। 0 के उस तरफ जितना भी पॉजिटिव में आता है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये हमारा कहलाता है पॉजिटिव इंटीगर, धनात्मक पूर्णांक, जिसको हम Z+ या I+ से डिनोट करते हैं। 0 से इधर जो ऋणात्मक होता है, यानी निगेटिव जितने भी इंटीगर्स होते हैं, इनको हम निगेटिव इंटीगर्स के नाम से ही जानते हैं, इनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इसे डिनोट करते हैं Z- या I- से। और जो हमारा बचता है 0, उसको हम ना तो पॉजिटिव कहते हैं और ना ही निगेटिव कहते हैं, यानी नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ठीक है, और 0 से लेकर पॉजिटिव तक, ठीक है, मतलब 0 से लेकर जो इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट तक की पॉजिटिव की हम अगर बात करें, तो 0 से लेकर जो इनफाइनाइट तक की बात करें, तो उसके जो डिजिट्स होते हैं वो कहलाते हैं होल नंबर। ठीक, 0 से, कहाँ से, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट, ये कहलाते हैं होल नंबर। होल नंबर, अभी हमने पीछे बताए थे 2 पार्ट्स हो जाते हैं इसके, एक होल और एक नेचुरल। ठीक है, मतलब पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या, ये होल नंबर कहलाते हैं, मतलब पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। ठीक, और 0 हटा दिया जाए,
1 से बात करें 1 2 3 4 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट, तो ये हमारा जो होता है ये कहलाता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। अगर जीरो ले लिया जाए पॉजिटिव में, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक की बात करें तो होल नंबर्स होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। और जीरो को हटा दिया जाए, 1 से बात की जाए, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्याएं वो नेचुरल नंबर कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। यहाँ तक बात सभी को क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं ये होती है प्राकृतिक। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं होती कैसी हैं, अभी हमने बताया। जीरो को हटा दें और सारे पॉजिटिव जो होते हैं वो होती है हमारी नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट तक, ठीक है। कितने भी आगे हम लेते जाएं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं। जो नेचुरल नंबर्स हैं इनको भी हमने दो हिस्सों में बांट दिया। नंबर फर्स्ट में हमने इनको बोल दिया सम संख्या और सेकंड में विषम संख्या। इनको भी दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, सम संख्या और विषम संख्या। सम को बोलते हैं इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ठीक है। टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इनको हमने, इवन नंबर और ऑड नंबर्स। इवन नंबर क्या होते हैं, जिनमें दो से डिवाइडेशन हो जाए, है ना, मतलब जिन ऐसी संख्याएं जिनमें दो से भाग चला जाए, दो से भाग चला जाए मतलब पूर्णता विभाजित हो जाएं। ये भी कह सकते हैं कि अगर दो से हम डिवाइड करें, ऐसी संख्याएं जिनमें हम दो से अगर डिवाइड करें तो शेषफल जीरो आना चाहिए, जो शेष आए वो जीरो आना चाहिए, यानी रिमाइंडर जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। ऐसी संख्याएं जिनमें हम 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर जीरो आ जाए, या हम बोल सकते हैं कि पूर्णता जो है डिवाइडेशन हो जाए, कुछ ना बचे लास्ट में, तो वो हमारे इवन नंबर्स सम संख्याएं कहलाती हैं। और ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग ना जाए, जस्ट उल्टा होता है, 2 से भाग ना जाए और शेष में बच जाए, 1 बच जाए, ठीक है, रिमाइंडर में 1 बच जाए, तो वो हमारी कहलाती हैं विषम संख्याएं। सम संख्याएं और विषम संख्याएं यहाँ से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। जो 2 से क्या हो, पूर्णता विभाज हो जाएं वो कहलाती हैं सम संख्या, और जो 2 से पूर्णता विभाज ना हो वो कहलाती हैं विषम संख्या, ठीक। ये थी बात हमारी बेसिक जो डेफिनेशन होती है वो, ठीक है। लेकिन हमें थोड़ा सा लेवल अपना चेंज करना है और थोड़ा सा देखना है कि सम संख्या जो होती हैं, जो सम संख्याएं होती हैं वो हमेशा 2n के फॉर्म में लिखी होती हैं। जो सम संख्या होती है वो 2n के फॉर्म में लिखी होती हैं, 2n के फॉर्म में, ठीक है। वेयर मतलब जहाँ जो n की वैल्यू होती है वो बिलोंग्स टू i पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स को बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे हमने ले लिया पॉजिटिव इंटीजर्स में n इज इक्वल टू 1 ले लिया तो हो जाएगा 2 × 1 यानी 2, ठीक है, दैट इज ए इवन नंबर्स। n इज इक्वल टू 2 ले लिया, 2 × 2 इज इक्वल टू 4, दैट इज इवन नंबर। n इज इक्वल टू 3 ले लिया, 2 × 3 इज इक्वल टू 6, दैट इज इवन नंबर्स, ठीक। इससे हमें क्या पता चला कि अगर हम जो सम संख्या है वो 2n के फॉर्म में लिखी है अगर, तो वो उससे हम क्या, कोई भी वैल्यू लिखी है, कोई भी संख्या लिखी है, अगर 2n के फॉर्म में लिखी है तो वो हमारी इवन नंबर कहलाएगी, यानी सम संख्या कहलाएगी। विषम संख्या का सेम इसी के थोड़ा सा चेंजमेंट है, वो क्या है, विषम ऑड नंबर्स जो होते हैं उनकी फॉर्म होती है 2n+1 के रूप में, 2n+1, मतलब जो ऑड नंबर्स होते हैं वो 2n+1 के रूप में लिखे होते हैं। लेकिन यहाँ क्या था कि 2n के फॉर्म में था, ठीक है, लेकिन n की जो वैल्यू थी i प्लस को डिनोट करती थी, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 2n+1 के फॉर्म में रहेगा, लेकिन जो n जो बिलोंग करेगा वो 0 और i पॉजिटिव को भी बिलोंग करेगा, मतलब 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। जैसे हमने ले लिया, यहाँ से स्टार्ट किया, n इज इक्वल टू 0 लिया तो हमारा 2 × 0 इज इक्वल टू 1, यानी +1 इज इक्वल टू 0,
ठीक, कब? जब n इज इक्वल टू 0, फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी जब 1 लिया, n इज इक्वल टू 1, 0 की बात हो गई, यानी और हमको लेना क्या क्या है, 0 भी ले सकते हैं और जितने पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो भी लिख, धनात्मक पूर्णांक भी लेंगे नहीं, ठीक है। हमने n इज इक्वल टू 1 लिया, जब n इज इक्वल टू 1 लिया तो 2 इंटू 1 प्लस 0, सॉरी 0 नहीं, 2 इंटू 2n प्लस 1 की जगह पे वैल्यू रखनी है, n की जगह 1 रखना है, सॉल्व करेंगे 1, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक, फॉर n इज इक्वल टू 2, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, यानी हमारा 5 आ जाएगा। तो देखिए ये 1, ये 3 और ये 5, दैट इज ऑड नंबर्स, ठीक है। तो फाइनली हमें ये बातें पता चल गई कि जो सम संख्याएं होती हैं वो 2 से स्टार्ट होती हैं, 2, 4, 6, 8 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट। विषम संख्याएं 1, 2, 3, सॉरी 2 नहीं, 1, 3, 5, 7 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट। 2 क्यों नहीं? क्योंकि हमने बताई थी बेसिकली आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो क्या थी कि हम क्या करते हैं, 2 से अगर डिवाइड हो जाए तो सम संख्या, 2 से डिवाइड ना हो तो विषम संख्या, या फिर जो सम संख्या होगी, जो इवेन नंबर्स होंगे वो आपके 2n के फॉर्म में लिखे होंगे, जो n बिलोंग करेगा किसको, पॉजिटिव इंटीजर्स को करेगा, और जो विषम संख्याएं ऑड नंबर्स होंगे, विषम संख्याएं ऑड नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे, 2n प्लस 1 की फॉर्म में होंगे, जहाँ n जो है वो बिलोंग करेगा 0 को भी, 0 भी ले सकते हैं n की जगह पे, n की वैल्यू जो है वो 0 भी ले सकते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी लेंगे, ठीक है। तो ये थी इवेन और ऑड नंबर्स की बातें, यानी सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है। अब इसी में देखिएगा आगे, ये तो इनका जो था, ठीक है, ये प्रारंभिक है कि प्राकृतिक संख्याओं को 2 भागों में हमने बांट दिया, एक सम संख्या और एक विषम संख्या। अब जो है नेचुरल नंबर, ये दोबारा 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, दोबारा 2 भागों में बांट सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो एक हमारा होता है प्राइम नंबर्स, दूसरा होता है कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। इसको हम दोबारा 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। हमने क्या किया, नेचुरल नंबर्स को दोबारा 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर, ठीक। तो जो प्राइम नंबर है वो क्या कहता है, उसका जो नियम है, उसकी जो परिभाषा है कि जो या तो खुद से डिवाइड होता है और या फिर 1 से डिवाइड होता है, ठीक। किससे किससे, या तो 1 से डिवाइड होगा और या फिर वो खुद से डिवाइड हो, मतलब खुद वही संख्या हो उसी से डिवाइड होगा, अदर किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। और अगर कोई नंबर ऐसा दिया हो कि जो खुद से डिवाइड हो और दूसरी संख्या से डिवाइड, जैसे हमने ले लिया 3 किसी से डिवाइड होगा नहीं होगा, या तो 1 से होगा तो हो जाएगा, या फिर 3 से करेंगे तब भी हो जाएगा, है ना। तो ये तो क्या हो गया, अभाज्य संख्याएं हो गई। और अगर इसी में बात करते 4 की, तो 4 जो है वो 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि या तो ये 1 से डिवाइड होगा या खुद से स्वयं से डिवाइड होगा, लेकिन जो भाज्य संख्या होती हैं जस्ट अपोजिट होती हैं, या ये खुद से डिवाइड होंगी ही, 1 से भी डिवाइड होंगी, लेकिन किसी और संख्या से भी डिवाइड होंगी, तो ये भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। मतलब ऐसी संख्या जो 1 से डिवाइड हो और स्वयं उसी संख्या से डिवाइड हो केवल, तो वो किसी दूसरी संख्या से डिवाइड ना हो, तो वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जो 1 से डिवाइड हो, जो स्वयं से डिवाइड हो और किसी दूसरी संख्या से भी जिनमें भाग चला जाए, वो कहलाती हैं भाज्य संख्या, ठीक है। तो हमने क्या किया, नेचुरल नंबर्स को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। तो दोनों को आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। अब जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो होते कैसे, तो देखिए 2, 3, 5, 7, 11 डैश डैश, आगे भी और भी होते हैं, ठीक है। तो 2, 3, 5, 7, 11 आगे मतलब ये ऐसी संख्या है जिनमें ये या तो स्वयं से डिवाइड होंगी या फिर 1 से डिवाइड होंगी, लेकिन किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होंगी, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं वो जान लीजिए। देखिए
ये थी भाज्य संख्या, अरे ये थी अभाज्य संख्या, है ना, कन्फ्यूजन हो जाता है, कन्फ्यूजन क्या लिखने में जल्दी जल्दी में, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, है ना, ये दो थी। ठीक है, अब अगर हमें अभाज्य संख्याएं लिखनी है तो पहले तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो जान लीजिए कौन कौन से हैं। तो अगर बात की जाए 50 तक, यानी 50 से कम की बात करें, 50 से कम, ठीक है, तो 50 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 15 होती हैं। ठीक, और 51 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 10। तो टोटल अगर बोल दिया जाए कि 1 से लेकर, मतलब 0 से लेकर या 1 से लेकर 100 तक जो अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, टू डिजिट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, कितनी होती है, तो अगर 1 से 50 तक की बात करें तो 15 होती हैं, 51 से 100 तक की बात करें तो 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी टोटल कितनी हो गई, 25 अभाज्य संख्याएं हो गई। और इसमें से एक पॉइंट और है कि जो 2 होता है, 2 वो सबसे छोटा या छोटी अभाज्य संख्या है, छोटी अभाज्य संख्या। ठीक, जो 2 है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और जो 97 है वो सबसे 2 डिजिट की भी बात करें हम, केवल 2 डिजिट की। ठीक है, 3 में नहीं पहुंचा, हम 2 डिजिट में बात करें, मतलब 100 तक में 2 जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और 97 जो है वो ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 97 ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है 97। 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और 97 ग्रेटेस्ट, यानी 2 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर बोल सकते हैं या ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ तक बात होगी हमारी अभाज्य संख्याओं की। अब एक नज़र डालते हैं कंपोजिट नंबर्स में, यानी भाज्य संख्याओं में, क्योंकि उसको बुरा लग रहा होगा कि बात आप इसी करे जा रहे हैं, इसको छोड़े जा रहे हैं। ठीक है, हमको छोड़ दिया और इनकी बात में लग गए, तो हमें क्या करना है, इनकी भी बात सुननी है। तो देखिए, कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं, भाज्य संख्या, हमने क्या बताया कि या ये तो अपने से भी डिवाइड होती हैं और 1 से भी डिवाइड होंगी और किसी अन्य संख्याओं से भी डिवाइड होंगी, तो वो कहलाती हैं भाज्य संख्याएं, यानी कंपोजिट नंबर्स इनको बोलते हैं। और ये होते कौन कौन से हैं, तो जैसे कोई भी ले लो, हमने ले लिया 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, 4 ले लिया, 8 ले लिया, 9 ले लिया, अप टू डैश डैश इनफाइनाइट। ठीक है, 4 क्या है, देखो 4 से डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। 6 जो है 2 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी होगा और 6 से भी होगा और 3 से भी होगा, है ना, अनेक संख्याओं से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, इसीलिए इसको बोला गया है। ठीक, अब इसमें जो बात आएगी, इसमें जो 4 है वो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। ठीक है, जो 4 है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है, 4। ठीक, 4 जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब आप कह रहे होंगे कि जो 1 बचता है ना, अभी हमने कहाँ से लिया, देखो जो संख्याएं स्टार्ट होती हैं वो 1 2 3 4 5 6 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट, तो बोल दिया कि देखो 2 3 और 5 ये तो हो गई अभाज्य हो गई, इसके बाद 4 और 6 हो गई कंपोजिट नंबर्स, बचा 1, है ना। तो 1 की भी बात करेंगे, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, तो 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है, ना तो प्राइम नंबर है, 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, मतलब जो 1 है वो ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। ठीक, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर्स। तो ये थी बात हमारी बेसिक की। अब थोड़ा सा लेवल इसमें हम और हाई करते हैं, अपना लेवल जो है बढ़ाते हैं। ठीक है, चूँकि हम क्लास 7 या 6 में नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें ये सब चीज़ें बिल्कुल छोटे से लेकर चलनी है कि इससे भाग जाता, 2 से भाग जाता हो सम संख्या, 2 से भाग ना जाता हो तो विषम संख्या। अब थोड़ा सा बढ़ाना है कि किस तरीके से हमें इनकी जानकारियाँ हासिल करनी है। तो देखिए, अब इसमें हमें प्राइम नंबर्स के बारे में थोड़ा और जानना है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं या कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर ऐसी संख्या जिसके 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, ऐसे हम कोई भी संख्या ले लें
जिसके क्या कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर अगर हो रहे हैं उस संख्या के तो प्राइम नंबर कहलाता है। और जो कंपोजिट नंबर होता है यानी जो भाज्य संख्या होती है उसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। इसमें क्या होता है, 2 से अधिक फैक्टर, और इसमें केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, ये 2 से अधिक और 2, ठीक है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या में क्या होंगे, केवल 2 फैक्टर होंगे, और जबकि कंपोजिट नंबर में क्या होगा, यानी भाज्य संख्या में 2 से अधिक फैक्टर होंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो एक है 1 है, ये इसके ना तो 2 फैक्टर होते हैं और ना ही 2 से अधिक, ठीक है। इसके ना तो 2 फैक्टर होते हैं और ना ही 2 से अधिक होते हैं। तो ये ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, मैं बता चुका हूँ। तो ये क्या है, ना है प्राइम नंबर है, ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या, ठीक है। अब जो कंपोजिट नंबर की बात थी वो यहाँ से ख़त्म होती है, भाज्य संख्या यहाँ से, अब इसको हम यहीं पर इसको छोड़ देंगे। आगे हम बात करेंगे केवल और केवल किसकी, प्राइम नंबर की, ठीक है। तो आगे बात करते हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। देखिए आगे हम बात करेंगे प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की, ठीक है। अभाज्य संख्या की परिभाषा थी कि या तो केवल ये अपने आप से डिवाइड होती है या फिर 1 से डिवाइड होती है, ठीक है। अच्छा, जो प्राइम नंबर होते हैं 6k + 1 या फिर 6k - 1 की फॉर्म में लिखे होते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि अगर हम k की वैल्यू रखें, कोई भी k की वैल्यू रखेंगे तो मतलब k की वैल्यू अगर हम रखें तो जो वैल्यू आएगी वो प्राइम नंबर आनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम k का कोई भी मान रख दें तो जो वैल्यू आए वो क्या आनी चाहिए, वो हमारा प्राइम नंबर आना चाहिए, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। मतलब k की जगह हम कोई भी मान रखेंगे तो प्राइम नंबर नहीं आएगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। जैसे 6k + 1, हमने k = ले लिया 6, k = 6 ले लिया, 6 × 6 + 1 करेंगे तो 36 + 1 यानी 37 आ जाएगा इधर। 6k - 1 करेंगे तो 6 × 6 - 1 यानी 35 इधर आ जाए, ठीक। ये 37 और ये 35, ठीक है। मतलब हमने k की वैल्यू ली तो देखो 37 जो है वो तो प्राइम नंबर है, ठीक है, लेकिन ये नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 37 जो था ये तो प्राइम नंबर है, इस पर हम डिवाइड करेंगे, किसी भी संख्या से नहीं जाएगा, इसी संख्या से केवल डिवाइडेशन जाएगा। लेकिन 35 जो है इसे हम 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं और खुद से भी हो जाएगा, है ना। तो ये प्राइम नंबर नहीं। तो इससे क्या पता चला कि k जो प्राइम नंबर होगा वो तो 6k + 1 या 6k - 1 के रूप में होगा, लेकिन हर वो संख्या जो 6k + 1 या 6k - 1 के रूप में मिलेगी हम उसको प्राइम नंबर नहीं कह सकते, ठीक। तो इतनी बात बहुत ज़रूरी है, ये आपको बिल्कुल याद रखने योग्य बात है, ठीक। मतलब इसका कहने का ये है कि जो भी प्राइम नंबर होगा वो हमेशा 6k + 1 या 6k - 1 की फॉर्म में आपको मिलेगा। लेकिन हर वो नंबर, ठीक है, हर वो, देखिए 2 वर्ड्स हैं, हम बोल रहे हैं हर वो प्राइम नंबर और हर वो नंबर, 2 वर्ड्स। हर वो प्राइम नंबर जो 6k + 1 या 6k - 1 के रूप में इसी की फॉर्म में होगा, है ना। हर वो प्राइम नंबर होगा, मतलब जो भी प्राइम नंबर होंगे वो 6k + 1 या 6k - 1 के रूप में लिखे होंगे। लेकिन अगर हम कोई भी नंबर लिख दें या हर वो कोई नंबर लिख दें जो 6k + 1 या 6k - 1 की फॉर्म में होगा, वो प्राइम नंबर नहीं होगा, ये कोई भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे देख लेते हैं, हमने ले लिया 43, यहाँ ले लिया 42, 36, 37 ले लिया, 35 ले लिया, ठीक। एक तो 43 ले लिया हमने और ले लिया हमने 42, ठीक। इधर हम कर लेते 41 कर लेते, 41, 37। अब इसको देखते हैं,
तो 6 इंटू 7 और +1, यानी ये है 6k + 1 के रूप में, ठीक। 43 है, प्राइम नंबर है हमारा। इधर आते हैं 41 में, ये भी देखेंगे 6k - 1 के रूप में है, 41 है, ठीक। ये भी प्राइम नंबर है, कटेगा भी नहीं किसी से। इधर आते हैं 37, ये भी प्राइम नंबर होगा, लेकिन ये हमारा जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। 35 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि वो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो ये थी बात प्राइम नंबर को कैसे पहचाने। प्राइम नंबर क्या होते हैं कि जो 6k + 1 या 6k - 1 की फॉर्म में जो प्राइम नंबर होगा वो हमेशा 6k + 1 या 6k - 1 की फॉर्म में लिखा होगा, ठीक। लेकिन कोई भी हम नंबर लिख दें, उसको कहते हैं कि ये 6k + 1 या 6k - 1 की फॉर्म में है, क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए इसी पे बात। तो यहाँ तक बात हो गई हमारी प्राइम नंबर की 6k + 1 और 6k - 1 के रूप में होते हैं। अगर अब एक इसमें बात आती है कि अगर n एक प्राइम नंबर है, ठीक है, जो n है वो एक प्राइम नंबर है। n का मतलब n में कोई भी संख्या आ सकती है, जो n है वो क्या है, वो प्राइम नंबर है, तो वो हमेशा अपने रूट से छोटी किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। जो n है हमेशा अपने रूट से छोटी किसी भी संख्या से क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, डिवाइड नहीं होगा। कोई भी संख्या, जैसे हमने ले ली 110, ठीक। हम इसका रूट करेंगे तो एग्जैक्ट रूट अगर करेंगे तो रूट 110 हो जाएगा। रूट 110 यानी 10 दशमलव करके कुछ आएगा। हमें एग्जैक्ट रूट नहीं निकालना है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या करना है, कह रहा है उससे छोटी, यानी अगर हम इसका छोटा लेंगे तो 10 का स्क्वायर होता है 100, है ना। तो हम 10 ले लिया हमने, 10, है ना। तो कह रहा है रूट मतलब कोई भी संख्या हम n ले लें तो वो अपने रूट से किसी भी छोटी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। अब 10 है तो 10 से छोटी संख्याएं क्या होंगी देख लेते हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 भी ले सकते हैं या 10 नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ये हो गई हमारी छोटी संख्या। अब इससे डिवाइड नहीं होगा, ठीक। अगर n एक प्राइम नंबर है तो इससे डिवाइड नहीं होगा, तभी वो प्राइम नंबर होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक। देखते हैं, तो पहले देखते हैं क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब 3 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 2 से नहीं हो रहा है। किसको, 110 को देखना है डिवाइड करके, इधर हमें मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या था कि अगर कोई हम n ले रहे हैं, कोई प्राइम नंबर ले रहे हैं, कोई संख्या ले रहे हैं n, उसको प्राइम नंबर मानते हैं या प्राइम नंबर कहते हैं, तो जो प्राइम नंबर होगा n, वो अपने रूट से किसी भी छोटी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। मतलब उसका रूट किया जाए, उससे छोटी संख्या ली जाए तो उससे कभी डिवाइड नहीं होगा। जैसे हमने 110 ले लिया, इसका रूट किया, 10 दशमलव में जाएगा, दशमलव का हम छोड़ देंगे, 10 से लेना स्टार्ट करेंगे, 10 के बीच का रखेंगे, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हमने 2 से डिवाइड करके देखा है, डिवाइड नहीं होता। जब 2 से नहीं होता, 4 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा और 10 से भी नहीं होगा। 3 से देख लिया, उससे भी नहीं होगा, 3, 6, 9, फिर बचा 5 और 7, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी डिवाइड, देखो इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 110 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब जो 110 है वो आपकी एक क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये थी बात प्राइम नंबर्स की। और प्राइम नंबर्स के कुछ और भी केस हैं जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। प्राइम नंबर से कुछ और केस भी हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो आज यहीं पर समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो जिसने भी अगर ये वीडियो सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी अपडेट्स जो आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। और आप इनको नोट ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही यूनिक हैं और डाउटफुल भी रहते हैं ये सब टॉपिक्स। तो इनके डाउट्स
इतने में से क्लियर हो गए होंगे, पूरा एक खाका बन गया होगा। और हमने सारा कुछ डिक्लेयर किया है इसमें, सारी कुछ बहुत अच्छे तरीके से डिक्लेरेशन कर दिया है, अच्छे से बता दिया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद ज़रूर आया होगा, और इसी तरीके से आप हमें कमेंट करके सारी चीज़ें बताते रहिए, वीडियो आपको कैसा लगा, और अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।